आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको धर्मशाला से बता दें। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ एफआईआर को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। हमीरपुर में देखिए, भाजपा विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता आशीष शर्मा ने प्रेस वार्ता करके प्रदेश सरकार पर राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार विरोध की आवाज उठाने वालों पर एफआईआर दर्ज कर रही है। इसके साथ ही आशीष शर्मा ने एनटीपी पर लीक विधेयक को छात्रों के हित में ऐतिहासिक बताया और एडीआर के रिपोर्ट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उत्तम भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताए जाने पर भी तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी है। जो धर्मशाला के हमारे सम्मान्य विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा जी पर जो एफआईआर की गई है, वो केवल और केवल द्वेष की भावना से की गई है कि पिछले दिनों से, पिछले 2.5-3 वर्षों से जो हमने यहाँ पे देखा है प्रदेश में, केवल और केवल कि किस तरह से जो इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो इनकी नीतियों का विरोध करेगा, जो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, उसको किस तरह दबाया जाए, उसको किस तरह तानाशाही रवैये के साथ जो है चाहे वो एफआईआर की जाए। करीब 8 लोगों पे पहले हुई, सुधीर शर्मा जी बचे हुए थे जिन्होंने वोटिंग की थी, 9 लोगों ने, तो उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी गई। ये दर्शाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मानसिकता जो है वो किस तरह से छोटी मानसिकता है। और इस तरह की हरकतें करना, कि एफआईआर करना, जब पता है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में इन्होंने अगर किया है, वो सारा का सारा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अगर पुलिस के अधीन कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने, तो इस विषय में तो मैं नहीं कहूंगा, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से देश की राजनीति इस प्रदेश में चली हुई है। लेकिन आप करिए, जांचें कीजिए, पहले भी की हैं, पिछले 2.5-3 वर्षों से लगे हुए हैं, आगे भी करते रहिए, सुधीर जी की भी करिए। लेकिन ऐसा है कि अपनी भी पूरे प्रदेश के जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी भी जो है वो तैयारी रखें कि अपने भी कागज पूरे रखें कि आने वाले समय में आपकी भी जांचें जो हैं वो होंगी। तो मुझे लगता है जैसे हम लोग सहयोग कर रहे हैं, आप भी सहयोग करेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, मैं तो बधाई देता हूं प्रदेश के मुखिया को कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है, जो घोषणा जो है वो एडीआर द्वारा की गई है। और क्योंकि मुझे लगता है कि इसी तरह जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरक्की की है, परिवार की तरक्की की है, वैसे प्रदेश की भी तरक्की करते तो बड़ा अच्छा होता और खुशहाल हो जाता। लेकिन प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया है और शायद जितना कर्जा इन्होंने लिया, इतना आज दिन तक किसी भी मुख्यमंत्री ने कर्जा नहीं लिया जितना 3.5 वर्षों में लिया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और तरक्की कीजिए, अभी 1 साल और बचा है। तो मुझे लगता है अभी नॉर्थ इंडिया में ही नंबर 1 पे आए हैं, पूरे इंडिया में नंबर 1 बनिए, मैं यही कामना करता हूं उनके लिए। मैं समझता हूं ये एक ऐतिहासिक दिन जो है वो इस देश के लिए है कि इतना कठोर कानून, जो एंटी पेपर लीक विधेयक जो है वो इतना कठोर कानून बनाया गया ताकि इस तरह का जो जघन्य अपराध जो हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को ना देखना पड़े। और विपक्ष ने, मुझे लगता है कि विपक्ष की भी जो बुद्धि है वो बुद्धिहीन हो चुके हैं। एक तरफ छात्रों के साथ खड़े होते हैं और छात्रों के लिए ये विधेयक लाया गया कि 10 साल की सजा हो, 10 करोड़ रुपए जुर्माना हो, तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए था, उनको साथ में जाना चाहिए था और सबको पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बच्चों की, छात्रों की सोचनी चाहिए थी। और इससे एक अच्छा मैसेज आता, यंग जनरेशन में अच्छा मैसेज आता, पूरे देश में एक अच्छा मैसेज आता कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सारे युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित हैं, सारे राजनीतिक दल जो है वो चिंतित हैं, तो ये मैसेज आता। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी और वही इन्होंने काम किया। जो कांग्रेस पार्टी का पहले से ही दोहरा चरित्र रहा है वो इन्होंने दर्शाया है। प्रदेश में भी, यहाँ पे भी 2 दिन पहले नौनी यूनिवर्सिटी में वहां के फीस स्ट्रक्चर बढ़ा दिया गया, 20,000 से 47,000 कर दिया गया, 47,000 से 90,000 कर दिया गया, 60% जो है फीस को हाइक किया गया। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है और आने वाले समय में यही युवा इनको सबक सिखाएंगे।